मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग देवगंधारी के अंदर 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन शब्द, जिसके विचार हम कर रहे हैं। परसों आपने आरंभ के 2 बंधों की विचार सुनी, जिसमें गुरुदेव महाराज जी हमें यह समझा रहे हैं, बिन हर नाम न बाचन पे हैं। हरि परमात्मा के नाम के बगैर, उसके सिमरन के बगैर हमें और कोई नहीं बचा सकता। कोई जीव परमात्मा के नाम के बगैर जी नहीं सकता और बच नहीं सकता। जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जिस काल ने 14 लोकों को अपने वश में किया है और जो जीव राम रहीम इनका नाम जपता है, वह भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, सूरज और चंद्रमा, यह भी सब काल के वश है। एक दिन इनका भी जो काल है वह होगा, अर्थात इनका भी अंत होगा। इसी विचार कड़ी में आज गुरुदेव जी महाराज 2 छंदों में क्या फरमान कर रहे हैं, हम इसके विचार करेंगे। यह शब्द देवगंधारी के अंतर्गत गुरु महाराज ने उच्चारण किया है और यह शब्द हजारे पातशाही 10वीं इस वाणी का 10वां और अंतिम शब्द है। इस शब्द के साथ ही शब्द हजारे वाणी समाप्त होती है। और इस अंतिम शब्द के अंदर आगे गुरुदेव जी महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, उसकी हम विचार करें। गुरुदेव जी कथन करते हैं, वेद पुराण कुरान सभय मत जाकर नेत कहे हैं। सारे वेद 4 वेद माने गए हैं। सारे पुराण शास्त्र 18 पुराण माने गए हैं, 6 शास्त्र माने गए हैं। यह सब और कुरान शरीफ जो इस्लाम की, मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। सभय मत का अर्थ है इन सब का जो मत है वह क्या कह रहा है। परमात्मा को वेद क्या कहते हैं, पुराण शास्त्र क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं, और पश्चिमी जगत के जो धर्म पुस्तक, धर्म ग्रंथ हैं, वह क्या कहते हैं। कहते हैं जाकर नेत कहे हैं। जिस परमात्मा को, नेत का अर्थ है नाइति अर्थात बेअंत, हार गए हैं, थक गए हैं वेद पुराण शास्त्र सब, और थक के अंत में कहते हैं कि वह परमात्मा बेअंत है, उसका कोई अंत पाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से नहीं पाया जा सकता। आगे कहते हैं, इंद्र फनिंद्र मुनिंद्र कल्प बहु ध्यावत ध्यान न हैं। इंद्र जिन्हें देवताओं का राजा माना गया है, इंद्र भगवान, और फनिंद्र अर्थात शेषनाग। शेषनाग के बारे में यह प्रचलित है कि वह 1000 फन वाला है और एक फन में उसके 2 जुबान हैं, और उन 2 जुबानों से वह परमात्मा का नित्य नवा नाम जपता है। उसके बावजूद भी उसको परमात्मा का अंत नहीं मिला। मुनिंद्र का अर्थ है जो श्रेष्ठ मुनि है, बड़े बड़े ऋषि मुनि। मुनिंद्र जो श्रेष्ठ मुनि हैं, महामुनि हैं, उन्होंने कल्प बहु बहुत सारे कल्पों तक परमात्मा के नाम की आराधना की। कल्प का अर्थ है जो 4 युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और जो वर्तमान समय में चल रहा कलयुग है। इन सब की जो उम्र को अगर मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं एक कल्प। जब 4 युग बीत जाते हैं, 4 युगों का काल समय समाप्त हो जाता है, तो वह एक कल्प बनता है। इसमें पुराणों के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ साल का एक बनता है कल्प। और ऐसे बहु कल्पों से, कल्प बहु, बहुत सारे कल्पों तक इन सब लोगों ने परमात्मा का नाम, उसको खोजने के लिए, उसका अंत पाने के लिए अपनी शक्ति लगाई। ध्यावत ध्यान न हैं, ध्या रहे हैं, उसको सिमर रहे हैं, पर उसका संपूर्ण ध्यान
उन्होंने भी कभी नहीं पाया, पा नहीं सके और पा नहीं सकते। आगे कहते हैं, जाकर रूप रंग नह जनियत सो किम श्याम कहे है। जिस परमात्मा का कोई रूप और रंग नहीं है, जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह रंगों से परे है, वह रूप से परे है, वह हो एग्जिस्टेंस जिसको हम होंद कहते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं आ सकती है, वह उससे भी परे है। ऐसे निरोल परमात्मा को, जो अगम है, जो बेअंत है, ऐसे परमात्मा को सो किम श्याम कहे हैं। उसको श्याम कैसे कहा जा सकता है? श्याम का अर्थ है काला रंग। काला रंग का यहाँ पर संकेत है कृष्ण भगवान। ऐसे बेअंत परमात्मा को अगर तुम कृष्ण भगवान कहोगे तो यह बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी पैदा करने वाले या उनका निर्माण करने वाले वह अकाल पुरख परमात्मा है। फिर अंत में सारे शब्द का जो सार है वह क्या है कि छुटहो काल जालते तभी ताहे चरण लपट है। जब परमात्मा के चरणों को जो व्यक्ति जिज्ञासु साधक गुरुमुख प्यारा लिपट जाए, छुटहो काल जालते तभी, जो काल का जाल पसरा हुआ है, जो 14 लोकों में व्याप्त है, ऐसा काल का मृत्यु का जो जाल है, उस जाल से तभी छूटा जा सकता है जब ताहे चरण लपटा है। उस प्रभु परमात्मा के चरणों में हम ध्यान जोड़ें। लपटे हैं का अर्थ है लिपट जाएगा, लिपट जाएगा का अर्थ है उस परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, केवल नाम, क्योंकि शुरू में ही कह दिया गया है कि उस परमात्मा के नाम के बगैर कोई बच नहीं सकता। सब काल का पसारा है, सर्वत्र काल है, हर एक स्थान पर मृत्यु व्याप रही है। अगर बचना है तो केवल परमात्मा के नाम का सहारा, परमात्मा के चरणों का सहारा हमें बचा सकता है। यहाँ पर यह शब्द और इसके विचार की समाप्ति है। 10 शब्दों का विचार हमने किया है। आशा है कि लगातार आप इसको सुनते रहे होंगे, आगे भी लगातार आप सुनते रहिएगा। परसों एक नई विचार लेके मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।